नमस्कार, मैं हूं हंसा वैष्णव और आप देख रहे हैं LNV टीवी न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव। असमय कोई काल का ग्रास ना बने सड़क दुर्घटना के कारण, किसी प्रकार के उसके शरीर को क्षति ना पहुंचे सड़क दुर्घटना के कारण। इसके लिए लगातार प्रयास किए जाते हैं कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी आए, उस पर अंकुश लगाया जा सके। और यह सब संभव है कि हम यातायात के नियमों का पालन करें। जो वाहन की गति निर्धारित की गई है उस पर हम वाहन चलाएं, और जब हम नियमों का पालन करेंगे, वाहन की गति पर नियंत्रित रखेंगे वाहन की गति को, तो फिर निश्चित रूप से इस सब में कमी आएगी। जन जागरूकता के लिए लगातार प्रयास किए जाते हैं। बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के दमोह की, तो दमोह के पुलिस अधीक्षक त्रुटकीर्ति सोमवंशी ने एक प्रचार रथ को रवाना किया, जिसका प्रमुख उद्देश्य है कि यातायात के नियमों का हम पालन करें। आम नागरिकों को यातायात के नियमों की जानकारी देने के लिए, परिवहन की जानकारी देने के लिए कि किस प्रकार परिवहन विभाग के नियम है, किस प्रकार के यातायात के नियम है, हमें कैसे चलना चाहिए, कब हमें गाड़ी मोड़ना है, कब हमें रोकना है, और क्या क्या नियम दिए गए हैं। इन सारे नियमों का पालन हम कैसे कर सकते हैं। मादक पदार्थों का सेवन करके वाहनों को ना चलाएं, और साथ में जो नियम दिए गए हैं उनका हमें पालन करना है। इसके लिए लगातार यह रथ पूरे जिले भर में भ्रमण करेगा, एक संदेश देगा कि क्या क्या नियम है और हमें कैसे कैसे पालन करना है। पूरे जिले भर में विविध प्रकार के कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा। दमोह के पुलिस अधीक्षक त्रुटकीर्ति सोमवंशी ने इसकी जानकारी दी है, और उन्होंने कहा है कि हम पूरे माह भर विविध प्रकार के आयोजन करेंगे। आम जनमानस में सजगता हो, सतर्कता हो, और उनको इन नियमों की जानकारी मिले, इसके लिए आयोजन किया गया है। यातायात के थाना प्रभारी दलवीर सिंह मार्को इस अवसर पर विशेष रूप से उपस्थित थे जब इस रथ को रवाना किया गया। यातायात विभाग के सभी कर्मचारियों ने इस अवसर पर उपस्थिति देकर अपनी अहम भूमिका का निर्वहन किया। किस प्रकार रथ रवाना हुआ और क्या कह रहे हैं दमोह के पुलिस अधीक्षक त्रुटकीर्ति सोमवंशी, सुनते हैं। ये एक सड़क सुरक्षा जागरूकता को लेकर एक रथ को रवाना किया है, क्या संदेश है आपका? आज सड़क सुरक्षा से संबंधित एक पूरा माह हम जो है ये अभियान चलाने वाले हैं, जिसके लिए हमने एक जागरूकता रथ जो है वो यहाँ से रवाना किया है। ये शहर के सभी जितने भी अनुविभाग हैं उसमें अलग अलग दिनों में और अलग अलग क्षेत्रों में जाकर जागरूकता का काम करेगा। इसमें हमारा जो ट्रैफिक का फोर्स है वो भी जाएगा और जगह जगह पर रुक के लोगों से सुरक्षा के संबंध में बात भी करेगा। जैसा कि आप सबको पता है कि 2024 में दमोह में पिछले 3 सालों की अपेक्षाकृत लगभग 25 से 30% एक्सीडेंट बढ़े थे और उनकी फैटेलिटी भी बढ़ गई थी, जिसमें फौत लोगों की संख्या भी बढ़ने में देखी गई थी। केवल सड़क पे जो चलने वाले लोग हैं उनकी सुरक्षा के संबंध में ही नहीं, सड़क पर कहीं पर कोई ब्लैक स्पॉट है और जो आम आदमी को कहीं पर कोई विशेष दिक्कत का सामना आता है, तो ये जो रथ है उसके माध्यम से ये सूचना भी हम तक आएगी, ताकि ब्लैक स्पॉट पर काम करके या स्ट्रक्चरल या इंजीनियरिंग का काम करके कहीं कोई सुधार करना है तो उसको भी हम लोग इसमें शामिल करके टोटल संख्या का जो परसेंटेज है उसको गिरा सकें और फैटेलिटी को कम कर सकें। इस संबंध में ही हमने जी सर, रथ के अलावा और भी कोई आयोजन होंगे, क्योंकि 1 माह तक आयोजन चलना है? हाँ, इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। इसमें नुक्कड़ नाटक करवा रहे हैं हम लोग, इसमें तमाम गोष्ठियों का आयोजन होगा। स्कूल कॉलेजेस में जाकर भी उन बच्चों से संवाद किया जाएगा।
सोशल मीडिया के माध्यम से और तमाम जितने भी तरह के प्रयोजन हो सकते हैं उनके माध्यम से ये प्रचार प्रसार किया जाएगा। आमतौर पर या तो ये साप्ताहिक रूप से या पखवाड़े के रूप में मनाया जाता रहा है, लेकिन इस बार इसको पूरा 1 महीना हम लोग यहाँ पर मनाएंगे और केवल शहर ही नहीं सभी सब डिविजन्स में सभी बड़े थाना क्षेत्रों में जाकर हमारा जो रथ है वो जागरूक। आमतौर पर जो ब्रेकर बनाए गए हैं उसमें से कुछ ये भी सूचना में आई है कि वो सड़क की जो निर्माण कार्य है उसको देखे बिना रहवासी क्षेत्रों ने अपने हिसाब से सड़क पे ब्रेकर्स बनवा लिए हैं और जो भी बने हुए हैं उन पर जो उसके 3 किलोमीटर पहले 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पहले 1 किलोमीटर की वार्निंग होती है, वो वार्निंग भी नहीं है, ना ही कहीं कोई मार्किंग है। तो बहुत सारी जगहों पर ब्रेकर की वजह से भी दुर्घटनाएं जो हैं वो हो रही हैं। तो इस संबंध में भी विचार हुआ है। इस संबंध में जो हमारी गोष्ठी हुई थी सड़क सुरक्षा कमेटी की, उसमें भी ये बात आई थी। इस प्रकार के जितने भी बदलाव होने हैं, चूँकि ये बड़े स्तर पे होंगे, तो इसमें जो भी बदलाव होने हैं वो सुरक्षा समिति के माध्यम से जो भी प्रस्ताव आएंगे उनके हिसाब से किया जाएगा। सर, दमोह पुलिस द्वारा सर जो रेडियम लगाने का काम किया है तो पूरे मतलब सड़कों पर जी, पिछले 10 दिन में हम लोगों ने जितने भी भारी वाहन सड़क पर चलते हुए मिले हैं देहात क्षेत्र में भी और शहर में सब में रेडियम लगाने का काम किया है, ताकि रात्रि में अगर ओवरटेक कर रहे हैं या कहीं कोई गाड़ी पार्किंग में लगी हुई है तो लाइट पड़ने पर रेडियम की लाइट से वो गाड़ी का अंदाज़ा लग जाता है, तो कुछ दुर्घटनाएं उस पर कम हो पाएंगी। आमतौर पर देखते हैं कि बहुत सारे बाइक चालक जो हैं वो डायरेक्टली सीधे आके खड़ी हुई ट्रक में या भारी वाहन में भिड़ जाते हैं, तो उसको कम करने का प्रयास है, इसलिए रेडियम लगाए गए। डिवाइडर में भी डिवाइडर में भी लगाए जा रहे हैं, जो शार्प टर्निंग है वहाँ पर भी लगाए गए हैं। अभी इसको और बड़े स्तर पर हम लोग कर रहे हैं। हम लोगों ने इस संबंध में PSU से फंड की भी मांग की है कि फंड की प्राप्ति होने पर इसको और बड़े स्तर पर जगह जगह पर लगाया जाए। सर, जैसे कि घंटाघर पर ट्रैफिक सिग्नल लगभग 1 वर्ष से बंद पड़े हुए हैं, उसके लिए कुछ पहल अपनी तरफ से कुछ कार्रवाई? इस संबंध में मेरे कलेक्टर साहब से बात हो चुकी है। दरअसल नगर पालिका के संज्ञान में ये बात आई हुई है, लेकिन जहाँ पर भी सिग्नल लगाए जाते हैं वहाँ पर लेफ़्ट टर्निंग और राइट टर्निंग का पूरा व्यवस्था करनी पड़ती है, क्योंकि आप किसी व्यक्ति को लेफ़्ट साइड से अलाउ करेंगे और राइट साइड को रोक के रखेंगे, तो वो व्यवस्था चूँकि अभी पूरी तरीके से बन नहीं पाई है, तो वो सिग्नल्स हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। ये व्यवस्था पूरे शहर में कई जगह देखने को मिल रही है कि लेफ़्ट टर्निंग की दिक्कत आ रही है और उसके 2 किलोमीटर पहले से लगभग हमें डिवाइडर देने पड़ते हैं ताकि लोग अपना ट्रैफिक डाइवर्ट कर पाएँ। तो शहर के जो कंजेस्टेड एरियाज़ हैं उसमें ये प्रॉब्लम आ रही है कि ट्रैफिक को कैसे बाइफरकेट करें और फिर वहाँ पर लाइट की व्यवस्था करें। इस संबंध में भी विचार चल रहा है। मुझे लगता है जल्दी कोई सोल्यूशन हम लोग इसके निकालते हैं। लगातार वाहन की बढ़ती दुर्घटनाओं को लेकर चिंता बनाई जाती है, सभी चिंतित होते हैं। शासन और प्रशासन के साथ में पुलिस लगातार इस दिशा में सोचती भी है और कार्य भी करती है। जवाबदारी आम नागरिकों की हो जाती है कि भाई जब वाहन चलाते हैं तो उस समय नियम निर्देशों का पालन करें और साथ में उन सबको भी नियम निर्देशों का पालन करना आवश्यक हो जाता है जो सड़क पर चलते हैं, क्योंकि अनेक बार ऐसे अवसर आते हैं जब वाहन चलाने वाला सही गति से और सही नियमों का पालन करते हुए वाहनों को चलाता है, लेकिन अचानक सड़क पर चलने वाले व्यक्ति भी नियमों का उल्लंघन करके सामने आ जाते हैं और फिर बन जाती है एक बड़ी दुर्घटना सामने घटित हो जाती है और जिसके कारण एक बड़ी समस्या सामने हो जाती है, क्योंकि या तो कोई असमय काल का ग्रास बन जाता है और या फिर अंग भंग हो जाता है। तो ऐसी स्थिति निर्मित ना हो, इसके लिए चाहे वह कोई भी हो, यानी आम नागरिकों को, वाहन चालक हो और चाहे सामान्य व्यक्ति हो, सभी को नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। और इसी का उद्देश्य, इसी की जानकारी देने के लिए इस प्रचार रथ को रवाना किया गया है और पूरे माह भर विविध प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।